बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है एज यू कैन हियर. हाँ दीदा या वो देख भाई घूर मत. आई थिंक आई हैव जस्ट स्पॉटेड माई एक्स. आई वोक अप एट 7 AM. इट्स 10 o'clock एंड अभी मैंने सोचा कि मैं तब से मतलब उठ गई थी, लेकिन तब से मैं इधर उधर टाइम पास कर रही थी. क्यों उठी मैं 7 बजे इज़ अ स्टोरी अबाउट द वॉल्स, लिटरली दीवार, जो मैं अभी बताऊंगी. 11 बज गए हैं और मेरे अलावा सब सो रहे हैं. बट एनी वे आई हैव टेकन अ शावर एंड अब आई एम लाइक कि मैं रेडी हो जाती हूँ. मैंने पूरा प्रेप कर लिया है, सारा सामान मैंने अपना ऑर्गेनाइज करके इधर लगा दिया है ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि अच्छे से स्किन केयर करके रेडी हो जाओ. ओके. हाँ, आई डोंट नो अभी कहाँ जाना है, क्या करना है. मैं सोचूँ अगर अभी जब तक मैं मेरा स्किन केयर नहीं कर रही थी तो तब तक अगर कोई नहीं होता तो मैं अकेले ही निकल जाऊँगी कहीं पे. तो अब मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे जो सारी वॉल्स हैं ऑफ द हाउस, दे आर ऑल खोखला, मतलब लिटरली दे आर, आई डोंट नो इफ दे आर कॉल्ड ड्राई वॉल्स, दैट्स व्हाट अ फ्रेंड ऑफ माइन जस्ट सेड टू मी. सो बेसिकली लिटरली I have just knocked on the दीवार. I'll do that once again. If you can hear. तो जब मैं एक उसके फ्रेंड के रूम में सो रही थी और बाहर बाकी सब लोग ये लोग पार्टी कर रहे थे कल, मतलब विद डे बियर, तो तब मुझे सब कुछ सुनाई दे रहा था अंदर, एज इफ़ कि मैंने बस आंखें बंद किया और मैं उधर ही हूँ और सब मुझसे बात कर रहे हैं. एंड इट वॉज अ लिटिल अनोइंग क्योंकि नींद ही नहीं आ रही थी, क्योंकि लिटरली आपको सारी आवाज़ें सुनाई देती है. वेरी वेरी सैड थिंग्स. बट उस वजह से मेरी नींद खुल गई और फिर भी मैंने, इवन दो 4 घंटे हो गए मुझे उठे हुए, बट कुछ भी फन नहीं किया. आई थिंक इट विल टेक सम टाइम फॉर मी टू कम आउट ऑफ माई लेजीनेस कि अच्छा दूसरे कंट्री में है, थोड़े ही दिन के लिए है, कुछ फ़न कर ही लेते हैं. आफ्टर प्रोक्रेस्टिनेटिंग फॉर अ लॉट ऑफ टाइम आई हैव फाइनली लेफ्ट होम. सुबह मैंने एक केला खाया और सोचा कि नहीं मैं वेट करती हूँ और फिर देखते हैं जब सब रेडी होते हैं. बट फिर उसके बाद मुझे अकुल ने 10 मिनट का पेप टॉक दिया एंड फिर उसने बोला जाओ जाओ जाओ. फिर उसने मुझे वहाँ से एक लोकेशन ढूंढी ऑफ ले जेनी बेकरी एंड एक्सप्रेसो. एंड उसने बोला कि अब वो मुझसे तभी बात करेगा जब मैं वहाँ पे पहुँच के उसको कॉफ़ी के साथ पिक्चर भेजूँगी. तो फिर दैट इज़ मोटिवेशन. तो अब मैं निकल गई. ओह इट्स राइट हियर. ओके. इट वॉज़ द मोस्ट एम्बैरेसिंग 5 minutes ऑफ माई लाइफ. मेरे साथ अभी एक क्वीन जैसा इंसिडेंट नहीं, मेरे साथ अभी वो इंग्लिश मूवी वाला इंसिडेंट हुआ जो श्रीदेवी के साथ हुआ था कि उसने कुछ बाई किया और फिर वो पे करने गई और फिर वो पे ही नहीं हो रहा था क्योंकि मैंने क्रिश का कार्ड बोरो किया. एंड मैंने उससे पूछा था कि मुझे ना कैश दे दो, आई थिंक दैट्स बेटर. एंड देन ही सेड कि नो 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 कैश इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड. फिर मुझे याद आया कि अच्छा हाँ, उसे श्रीदेवी को इंग्लिश मूवी में बड़ा इशू हुआ था कैश देने को. सो ठीक है, आई विल टेक card only. And then I was trying to pay via card and उसमें आ रहा था टैप इंसर्ट और एनीथिंग. एंड फिर आई वाज लाइक चलो ठीक है कर देते हैं. एंड वो हो ही नहीं रहा था. मैं 2-3 बार करी और फिर सिम उसमें आ रहा था कि व्हाट इज़ योर पिन. एंड आई हैव आस्क्ड क्रिश कि व्हाट इज़ हिज पिन एंड ही डिडंट टेल मी. ही वाज लाइक just tap it, pin won't be required. And I'm like okay. And then I'm calling him, I'll show you. So I had called him like 4 times, which is a lot for me, and I was like please pick up, and he didn't answer. And I was like shit. And that was like, I'm just standing and that guy's like can you just step on the side. He was very sweet though. He's like can you just step on the side in the waiting area. And I'm like okay. And then he finally picked up, and then I don't know, this time he gave me some other machine and then I just tapped and it was done. Hence tip कि आप बाहर हो कोई नहीं, आप बिल्कुल मत डरो. आप में फ़ॉल्ट नहीं हो, ज़रूरी नहीं आप में फ़ॉल्ट हो, क्या पता मशीन ही ख़राब हो, है ना. एनीवे, तो अब हम ट्राई करते हैं. मैं इतने स्ट्रेस में हूँ कि मैं इसका नाम ही भूल गई हूँ ये क्या चीज़ है. बट ओके, लेट्स सी एंड लेट्स ट्राई हाउ इट इज़. फर्स्ट इट डिज़र्व सम पिक्चर्स.
chocolate was oozing out in this, but it's not. Not bad. यहाँ पे लोग पता नहीं नंगे कैसे घूम रहे हैं, लिटरली मैं दिखाती हूँ अभी स्नीकीली, बट मैं वहाँ से बेकरी से निकल गई एंड अब मैं थोड़ी धूप वाली जगह पे जा रही हूँ. I dare Vedansh and Krish to do something funny for the vlog. चलो जवानो जाओ. देखो यहाँ पे मेंढक है, कुछ जाके करके दिखाओ, जाओ. तो हमने दीदा से व्लॉग टेक ओवर कर लिया है एंड वी आर गोइंग टू अ मॉल राइट नाउ विच इज़ अ ह्यूज मॉल. अगर गुड़गांव में एम्बियंस मॉल पता है तो ये उसका ट्रिपल साइज़ है. So basically when it comes to Canada, you have to wait on the right side and you have to leave the space on the left for people to pass. अब हम मॉल से निकल चुके हैं. मॉल में ऐसा कुछ बहुत ख़ास नहीं था, तो फिर I decided कि चलो घर ही चलते हैं. Krish has just gone to pick up some McDonald's and मैं पहुंच गई हूँ क्योंकि मुझे बहुत ठंड लग रही थी. And the cab is here. So now we are leaving for the airport. Where are we going? I think now I know why people like Tesla. It has just been 60 seconds that I've been in this car and I found this super cool feature. So it basically shows you everything around right here. Pretty cool. We are basically now traveling through Flair Airlines and ये पूरा जो है ये फ्लेयर एयरलाइन का क्यू है. इतना नहीं है, मैं अभी पूरा क्यू दिखाती हूँ. एंड द एयरपोर्ट इज़ मतलब सुपर रश, जैसे सब लोग ही जा रहे हैं बाहर. सो क्यू ये अंदर तक था, लेकिन अभी आप देखो कि कितना ज़्यादा बड़ा क्यू है. स्टे विद मी, स्टे विद मी. और सब यहाँ पे हैं और पीछे और भी लाइन लग चुकी है. बाय गॉड, दिस इज़ अमेजिंग. आई मीन नॉट रियली अमेजिंग. बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है एज यू कैन हियर. दीदा यहाँ भाई घूर मत. आई थिंक आई हैव जस्ट स्पॉटेड माई एक्स. Seuls les animaux de voyage et les animaux d'assistance sont autorisés dans les terminaux. Les animaux de voyage doivent être dans leur chenille. Les animaux The best super comfy and cute pillow, and it's super travel friendly, so I just recently got it and I'll show you. So this is the pillow and you can just take it out of this small cute bag which you can hang, and ये ऐसे करके खुल जाता है. And it's like a normal neck pillow. अब मुकबरा. We have landed and Akul's Mamu has come to pick us up and he's here. हम पहुंच चुके हैं मामू के घर और बन रही है चाय, मसाला चाय. और क्रिश लाया है नूडल, चिली मंचूरियन नूडल्स, और उसके लिए हम वाटर को सुपर बॉईल कर रहे हैं. For the coming days in Vancouver, I will be staying with Mamu and Mami, and I will be showing their house to you tomorrow in tomorrow's vlog. And फिर हम उनके घर आए और हमने प्लान किया कि हमें पूरा वीक क्या करना है.
all set to end the day 2 of first time in Canada. सो बेसिकली मैं अभी बताती हूँ कि हमारा फ़्लाइट और पूरा एक्सपीरियंस कैसा रहा. We booked a Flair Airlines, and every additional step was like $200-300 more, kept adding. But in the end, overall for the 4 of us, it was around 1.8 lakh everything. एंड देन आई वाज लाइक चलो ठीक है हो गया. फिर हम जब यहाँ पे पहुँचे तो हमने एक और चेक इन लगेज लिया हुआ था, लेकिन व्हेन वी रीच्ड हियर तो देन वी सॉ कि देयर वाज दिस आई थिंक एरिया जहाँ पे यू हैड टू सी योर बैग एंड ऑल. जब हम काउंटर पे पहुँचे तो देन शी स्टार्टेड आस्किंग कि डू यू हैव अ कैरी ऑन बैग, एंड वी सेड वी जस्ट हैव वन चेक इन बैग दैट वी हैव पेड फॉर. देन जो हमारे 2 बैग्स थे तो उसका शी सेड कि नहीं, इन दोनों का भी आपको कैरी ऑन लेना पड़ेगा. एंड देन वी आस्क्ड कितना है, एंड दैट शी सेड $83. एंड देन दैट वाज एडिशनल हमें चूना लगा फॉर around 10,000 rupees. So फिर there was no other option. I think it was for around 5 hours. हम वहाँ से टेक ऑफ किया 10:15 9:45 होना था, बट ऑलरेडी देयर वाज अ 8 hour डिले ऑफ द फ्लाइट. तब मुझे सारी इंस्टाग्राम रील्स याद आ रही थी कि अगर आपका 3 घंटे से ज़्यादा डिले हो तो आप ये करो वो करो, लेकिन जब एक्चुअली में करने का आया तो आई वाज आई डोंट नो क्या करना है, छोड़ो उसे. बट एनीवे तो 8 hours का डिले हुआ. और फिर एक बहुत सुपर फनी चीज़ हुई. मुझे तब से लग रहा था कि हमारा जो ओरिजिनल फ़्लाइट था दैट वाज सपोज टू बी 3:45 PM, एंड देन वी वुड हैव कम टू वैंकूवर, एंड हम उस हिसाब से प्लान करे थे पूरा डे. सो बेसिकली इसलिए मैंने अपने व्लॉग में ये भी बोला था कि अच्छा कल बहुत हेक्टिक होगा, बिकॉज आई थॉट के हिसाब से प्लान करे थे पूरा डे. सो बेसिकली इसलिए मैंने अपने व्लॉग में ये भी बोला था कि अच्छा कल बहुत हेक्टिक होगा, बिकॉज आई थॉट कि सुबह हम जल्दी से ब्रेकफास्ट करके 12 बजे निकल जाएंगे और फिर उसके बाद हम एयरपोर्ट पे होंगे, फिर हम लैंड करेंगे, फिर हम वैंकूवर घूमेंगे. लेकिन फिर रात को ही मुझे मैसेज आता है कि योर फ्लाइट हैज़ बिन डिलेड एंड नाउ योर न्यू टाइम इज़ 9:45 PM. So that was okay, but then later on I got to know after I landed and then I was with मामू कि actually मेरा फ़्लाइट 1:45 PM का था. तो मुझे तब से लग रहा था कि फ़्लाइट होगा 3:45 PM का, लेकिन फ़्लाइट था 1:45 PM का. तो हेंस जो मेरा प्लान था कि 12 बजे निकलेंगे और फिर तो मैं अपनी फ़्लाइट मिस कर चुकी होती. आई थिंक गॉड वांटेड कि मैं वैंकूवर पहुंच जाऊं, तो डिले हो गया फ़्लाइट. एंड फिर उसके बाद फ़्लाइट में वी बोर्डेड एंड फिर हम आई थिंक वी लैंडेड अराउंड 12 o'clock. एंड हर एक चीज़, सो दैट्स व्हाट आई गॉट टू नो अबाउट फ्लेयर एयरलाइंस, दैट हर एक चीज़ इज़ पेड लिटरली. मतलब यू हैव टू पे फॉर ब्रीदिंग ऑल्सो देयर, क्योंकि दे केम जैसे सर्विस के लिए या मील के लिए 5 hours का फ़्लाइट है यार, कुछ तो देना चाहिए. मतलब इतने पैसे दे रहे हैं. पर पानी की बॉटल छोड़ो, पानी ग्लास में लेने के लिए भी वॉज ऑल्सो पेड. सो एवरीथिंग यू हैड टू पे फॉर. कांट बिलीव कनाडा में सच में अभी बॉबी देओल जी आपका गाना बज रहा है यहाँ पे. Was less spicy, I would love it, but it's very, very spicy. I get disappointed whenever I go there to eat food. So Right. I think India and spices, they go a long way.